सूर्यदेव की व्रत कथा। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया सूर्यदेव की भक्ति में पूरी तरह से लीन थी। वो हर रविवार को सुबह स्नान कर घर के आंगन को गोबर से अच्छी तरह लिपाई करके सूर्यदेव की पूजा करती थी। फिर सूर्यदेव के लिए व्रत रखकर शाम को उन्हें भोग लगाने के बाद भोजन करती थी। उस बुढ़िया की भक्ति भावना से सूर्यदेव काफी प्रसन्न थे और भगवान की कृपा से उस बुढ़िया को किसी तरह की परेशानी नहीं होती थी। उस बुढ़िया की खुशी और संपन्नता को देखकर उसकी पड़ोसन को जलन होने लगी। वह बुढ़िया अपनी पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय के गोबर से ही अपना आंगन लीपा करती थी। पड़ोसन ने जलन के मारे उस गाय को आंगन की जगह घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब अगले रविवार को सुबह बुढ़िया को सूर्यदेव की पूजा करने के लिए पड़ोसन के घर गाय का गोबर नहीं मिला, जिस कारण वह सूर्यदेव की पूजा नहीं कर पाई और पूरे दिन खुद भी भूखी रही। रात में सूर्यदेव उस बुढ़िया के सपने में आए और उससे पूजा न करने और भोग न लगाने का कारण पूछा। जवाब में बुढ़िया ने बताया, घर के आंगन को लीपने के लिए गोबर नहीं था, इसलिए पूजा नहीं कर पाई। पूजा नहीं की तो भोग भी नहीं चढ़ाया। बुढ़िया की बातें सुनकर सूर्यदेव उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक गाय दे रहा हूँ। वो तुम्हारे घर को धन से भर देगी। यह कहते ही सूर्यदेव उसके सपने से चले गए। अगली सुबह जब बुढ़िया की आंखें खुली तब वह देखती है कि उसके आंगन में एक सुंदर गाय और बछड़ा बंधा हुआ है। यह सब देखकर वह हैरान हो गई। उसे सपने की कोई बात याद नहीं थी। इसे उसने सूर्यदेव की कृपा समझा और गाय को चारा देने लगी। बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर पड़ोसन की जलन बढ़ गई। कुछ देर बाद जब बुढ़िया घर के अंदर जाती है तो गाय सोने का गोबर करती है। यह देखकर पड़ोसन चौंक जाती है और जल्दी से उस गोबर को उठाकर अपने घर ले आती है और अपने गाय के गोबर को उसके आंगन में रख देती है। यह सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहा और वो पड़ोसन धनवान हो गई। वहीं बुढ़िया को किसी बात की खबर नहीं थी, क्योंकि वो सूर्यदेव की भक्ति में ही खोई रहती थी। यहाँ सूर्यदेव को उस महिला की हरकतों पर काफी गुस्सा आया। उनके गुस्से के कारण सूर्यदेव ने अपनी शक्ति से धूप काफी बढ़ा दी, जिस कारण बुढ़िया ने गाय और उसके बछड़े को घर के अंदर बांध दिया। उसी रात आंधी भी चलने लगी, इसलिए बुढ़िया ने गाय और बछड़े को आंगन में नहीं निकाला। रात भर गाय घर के अंदर ही बंधी रही। अगली सुबह जैसे ही बुढ़िया की नींद खुली तो वह सोने का गोबर देखकर हैरान हो गई। उस दिन के बाद से रोजाना बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधने लगी। कुछ ही दिनों में गाय के सोने के गोबर से बुढ़िया धनवान हो गई, जिसे देखकर पड़ोसन को और ज्यादा जलन होने लगी। पड़ोसन ने जलन के मारे सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में उस नगर के राजा को बता दिया। राजा को जैसे ही सोने का गोबर देने वाली गाय का पता चला तो उन्होंने तुरंत सैनिकों को बुढ़िया के घर भेजकर उस गाय और उसके बछड़े को महल लाने के लिए कहा। जब सैनिक बुढ़िया के घर पहुंचे तब वह बुढ़िया सूर्यदेव को भोग लगाकर खुद भोजन करने के लिए निवाला उठाने ही वाली थी कि तभी सैनिक गाय और बछड़े की रस्सी खोलकर उन्हें अपने साथ ले गए। बुढ़िया उन सैनिकों से गाय और उसके बछड़े को न ले जाने की प्रार्थना करने लगी, लेकिन राजा के सैनिकों ने बुढ़िया की एक बात नहीं सुनी। कुछ ही देर में सैनिक गाय को राजा के पास ले गए। राजा गाय की सुंदरता को देखकर बहुत खुश हुआ और राजा ने उस गाय और उसके बछड़े को अपने ही पास रख लिया। वहीं गाय और उसके बछड़े के जाने के गम में बुढ़िया बिना खाए पिए पूरे दिन सूर्यदेव से गाय और बछड़े को लौटाने की प्रार्थना करने लगी। यहाँ दूसरे दिन की सुबह राजा सोने का गोबर देखकर हैरान हो जाता है और वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी सूर्यदेव की प्रार्थना में लगी रहती है। बुढ़िया की तकलीफ देखकर सूर्यदेव उसी रात राजा के सपने में आकर कहते हैं कि अगर तुमने इस गाय और उसके बछड़े को वापस बुढ़िया को नहीं लौटाया तो तुम्हारे राज्य पर संकट आ जाएगा, तुम्हारी धन संपत्ति सब नष्ट हो जाएगी। सूर्यदेव की बातें सुनकर राजा की नींद टूट जाती है। दूसरे ही दिन की सुबह राजा सैनिकों द्वारा बुढ़िया को गाय और बछड़ा वापस लौटा देता है।
साथ ही उस बुढ़िया को कुछ धन भी भिजवाता है और उसकी पड़ोसन को सजा भी देता है। सूर्यदेव की इस चमत्कारी गाय और बुढ़िया पर उनकी कृपा को देखकर राजा पूरे नगर के लोगों को हर रविवार को सूर्यदेव की पूजा करके व्रत रखने के लिए और सुबह उठकर सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्घ्य देने के लिए प्रेरित करने लगे। तभी से ही रविवार को सूर्यदेव के व्रत का चलन शुरू हुआ और सूर्यदेव की कृपा से राजा के पूरे राज्य में खुशियां ही खुशियां छा गई। भगवान सूर्यदेव की यह कथा हमें सिखाती है कि दूसरे के प्रति द्वेष भाव रखने से खुद की ही हानि होती है। जीवन में जितना हो सके सबकी मदद करनी चाहिए।